हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य पुस्तिका प्रखर कक्षा 8 हिंदी। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 5, 6, 7। देखते हैं कार्यपत्रक 5। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे पहला दे रखा है क, बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि बच्चा मीठा दूध पीता है। अगला देखेंगे हम ख, गाय घास चरती है, तो यहाँ क्रिया विशेषण लगा करके वापस लिखेंगे हम, गाय हरी घास चरती है। अगला है हमारा ग, बच्चा सोता है, तो इसका बनेगा बच्चा सीधा सोता है या बच्चा उल्टा सोता है। अगला है घ, वह गाता है, तो इसका बनाएंगे हम वह मधुर गाता है। अगला है नदी बहती है, तो इसका बनाएंगे नदी तेज बहती है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है गाना, तो कोयल सुरीला गाती है। अगला शब्द है हमारा ख, उठना, मोहन सुबह जल्दी उठता है। हंसना से बनेगा बच्चे जोर से हंसते हैं। ऐसे ही लिखना से बनाएंगे मुझे लिखना अच्छा लगता है। देखना से बना देंगे सीता टीवी देख रही है। अगला प्रश्न देखते हैं 3, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटने में। जैसे पहला वाक्य दे रखा है, बादल जोर जोर से गरज रहा है, तो जोर जोर से हमारा क्रिया विशेषण हो गया और गरज रहा है क्रिया हो गई। ऐसे ही क है हमारा, चोर चुपके से भाग गया, तो चुपके से क्रिया विशेषण हो गया और भाग गया हमारी क्रिया हो गई। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो खिलखिलाकर क्रिया विशेषण हो गया और हंस दिया हमारी क्रिया हो गई। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का सोता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। बताएं इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। पहला है हमारा, ऋचा चित्र बना रही है, तो ऋचा क्या बना रही है, चित्र बना रही, तो ये हमारा कर्म हो गया, ये हमारा सकर्मक होगी क्रिया। मनु पानी भरता है, मनु क्या भरता है, पानी, तो ये भी हमारी क्रिया सकर्मक हो गई। नवीन दौड़ता है, तो नवीन क्या दौड़ता है, ये अकर्मक होगी क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक हो गई। चिड़िया उड़ रही है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है, तो ये भी हमारी अकर्मक हो गई। अब देखते हैं कार्यपत्रक 6। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बातें कहेगी। तो आंधी आई है, आंधी आने से बच्चों क्या हुआ, चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं। चिड़िया के अंडे टूटने के बाद में क्या होता है, अब आगे देखते हैं इसमें प्रश्न क्या दिए हुए हैं हमारे लिए। पहला प्रश्न है, इस कविता का उचित शीर्षक देना है, तो शीर्षक देंगे, तो यहाँ शीर्षक देंगे हम चिड़िया की पीड़ा। दूसरा है हमारा प्रश्न, आंधी आने के बाद क्या हुआ, तो आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला टूट गया या उड़ गया और अंडे फूट गए। प्रश्न नंबर 3 है, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी, तो उत्तर लिखेंगे हम, ताकि वह अलमारी में अपना नया घर बना ले या घोंसला बना सके। चौथा है हमारा, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं, तो बच्चों जब आंधी आती है तो आंधी आने पर हम अपना सामान लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 6। अब देखते हैं कार्यपत्रक 7। दक्षता है भाषा की बारीकियों को समझ पाना। पहला प्रश्न है जिसमें नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखना है।
पहला प्रश्न है मैं कल रजनी के घर आऊंगी, तो इसमें लास्ट में हमें पूर्ण विराम लगाना है और वापस लिखना है। अगला है क्या आपका नाम जतिन है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको वाक्य को लिख के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही हैं, तो शहनाज और रेखा के बीच में कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा लगा के लिख देंगे और यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला है हमारा अरे मेरा भाई पास हो गया, तो यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा करके और पीछे पूर्ण विराम लगा के वापस इसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। जैसे र सामान्य रूप है र का, जैसे रतन लिखा हुआ है ऐसे ही हम लिख देंगे पूरण, चरण। प्र के जैसे प्रकाश बन रहा है ऐसे हम प्रे से बना देंगे प्रकार, प्रहार। ऐसे से अगला है इसमें र ऊपर चढ़ के जैसे धर्म बनता है ऐसे ही हम कर्म बना देंगे, मर्म बना देंगे, धार्मिक बना देंगे। ये नीचे लगा हुआ है रे ऐसे ही राष्ट्र हम बना देंगे इसका राष्ट्रीय, उष्ट्र, ड्रामा, ट्रक। ऐसे बहुत सारे शब्द हम भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3। नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगें। जैसे स गीला सही नहीं है तो इसको गिलास बन जाएगा इसका। ख है ठा में से, इसका सही बन जाएगा मिठास। अब अगला है ग लेजबी, इसका सही बनेगा जलेबी। अगला है ना पसी, इसका सही बन जाएगा पसीना, पसीना बन जाएगा। अगला है अड़ा, इसका नमकीन बन जाएगा। और चा है इसका फूल बन जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। क है आँख, आँख के हो जाएंगे नयन, नेत्र, लोचन। हवा, हवा के हो जाएंगे वायु, पवन, समीर। पानी, पानी के जल, नीर, तोय, अम्बु। धरती, धरती के हो जाएंगे भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। पहला है तोता, तो प्रश्न बनाएंगे जैसे तो पेड़ पर तोता बैठा है, तोता हरे रंग का होता है, ऐसे कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला है सितार, तो गीता सितार बजा रही है। अगला है किताब, शिक्षक किताब पढ़ा रहे हैं या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। थाली, थाली में भोजन रखा है। तो बच्चों इस प्रकार आप भी शब्दों से कोई भी वाक्य बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।